वेलकम बैक ऑन ग्रेड अप स्टडी। तो आज की क्लास हमारी रहेगी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ऊपर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें साइंस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपके पुलिस पटवारी में ही इम्पोर्टेंट है, नहीं। जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी आएगा ना, उसमें मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर बेनिफिशियल आपको होंगे, उसमें देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और मैंने इन्हें देखा है कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 100 के 100 क्वेश्चन मेरे एंड से बने हुए हैं, तो इनका लेवल थोड़ा हाई ही होगा, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और एक हिसाब से आप इसे मॉक टेस्ट मान सकते हो, जिसमें आप साइंस के 100 क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। बाकी आगे देखते हैं कि हमारा 5 मार्च 2024 को मिशन वर्दी 2.0 शुरू होने वाला है बैच, जिसमें हम पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाने वाले हैं। अगर कोई ऐसा इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो हमारे साथ लाइव तैयारी करना चाहता है तो वो इस बैच में आ सकता है। ये सारे फीचर्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा एक जेल वार्डन का क्रैश कोर्स है, ये भी आपको हमारी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। हमारा पटवारी का बैच चला हुआ है और 0 to हीरो वाला बैच भी है। अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। हमारे पटवारी के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ई बुक और पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ और हार्ड बुकलेट आप दोनों मंगवा सकते हो। पुलिस के भी हैं, फॉरेस्ट गार्ड के भी हैं, दोनों, ठीक है, मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन के ऊपर। कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9459253527 के ऊपर, ठीक है। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा एनालाइज करो। आपको क्या लगता है कि क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, उस तरीके से लगाना। अब साइंस के क्वेश्चन है, थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड होंगे, तो फैक्ट लगा के ही उसे ट्राई करना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है क्या। मतलब कि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, वो किस तरीके का प्रोसेस है, उसमें क्या चीज होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है, मतलब कि अतिरिक्त हो जाती है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की अतिरिक्तता, मतलब कि हाइड्रोजन बढ़ जाती है इसमें। और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन को हटाना, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा एनालाइज करो तो हो जाएगा। यहां पे बोला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के रिगार्डिंग कोई चीज हो रही है। मतलब कि आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब कि इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में एक सिंपल सी चीज होती है कि ऑक्सीजन की अतिरिक्तता हो जाती है या फिर मात्रा बढ़ जाती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें हो जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है, जब एजी को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर किसकी काली परत चढ़ जाती है। अब देखो दो क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। मतलब कि एजी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि ये जो एजी लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज, ये किसका सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए। चलो मैं आपको बता देता हूं, ये एजी है, ये है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है। अब मुझे बताओ, अगर सिल्वर कनेक्ट करती है किसी एक चीज के साथ, मतलब कि जो सिल्वर है वो जब रिएक्शन शो करेगी किसके साथ, हवा के साथ रिएक्शन शो करेगी, तो उसमें क्या चीज बन जाती है, किसकी परत चढ़ जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है। AgNO3 हो जाता है, Ag2S बन जाता है, Ag2O हो जाता है, या फिर Ag2CO3 बन जाता है। देखो क्या होता है, सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है, हवा में मौजूद ये सल्फर गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है और बना देता है Ag2S, या फिर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि चांदी के ऊपर एक काली सी परत बना देता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। अब क्यों मिलाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो अगर हम उसमें वो चीज नहीं मिलाएंगे तो वो हो जाएंगे ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देंगे या फिर एयर के साथ रिएक्शन कर देंगे, और उनका टेस्ट और जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। तो उन्हें रिएक्शन से बचाने के लिए हम उसमें ये चीज डाल देते हैं। तो आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेंट,
रेंसिड डालते हैं, कूलेंट डालते हैं, फिर एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। तो मैंने आंसर बता ही दिया आपको, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इसमें, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं उसमें, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मोमबत्ती की लौ में सबसे गर्म भाग कौन सा है। अब देखो जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने बनाए हैं, तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लगे। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं किसी के ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूं, मेरे लिए सभी इंपोर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन आपने ध्यान से करना है। अगर आप इसे रट भी लेते हो, मतलब कि समझ के रटते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर और कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, मोमबत्ती की लौ में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। मतलब कि जो कैंडल होती है ना, उसमें जो आग जलती है, उसमें सबसे गर्म भाग कौन सा है उसका। ब्लू वाला पार्ट गर्म होता है, येलो, ब्लैक, या फिर वैक्स पार्ट। वैक्स का मतलब है कि जो मोम वाला हिस्सा होता है वो गर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ब्लू कलर, ठीक है। मतलब कि जो लो होती है ना, उसमें जो ब्लूइश कलर जहां पे आपको देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। मतलब कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है या फिर मात्रक क्या है। अब मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं ये आपको याद करनी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शंस क्या हैं, पास्कल, न्यूटन, मीटर पर सेकंड, या फिर डाइन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, पास्कल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखना है प्रेशर की क्या है, पास्कल है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, किस कोशिकांग को कोशिका के घर की शक्ति कहा जाता है। मतलब कि हम सेल के अंदर किसे पावर हाउस के नाम से जानते हैं। देखो पावर ऑफ हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ सेल, ये किसका नाम है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या फिर गोल्गी एपरेटस। बायो का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सेल के ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, हमने बायो में कवर की थी ये चीज, दोनों बैचेस में, पटवारी में भी की थी और जीरो टू हीरो में भी की थी, और आने वाला जो हमारा मिशन वर्दी 2.0 है उसमें भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, मतलब कि अपना डीएनए और अपना राइबोसोम भी होता है। अब राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, खुद का प्रोटीन बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज है सेल के अंदर, वो डीएनए उसके पास अपना होता है और राइबोसोम्स अपने होते हैं, प्रोटीन खुद से बना लेता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द 3 Rs टू सेव द एनवायरमेंट। अच्छा देखो आपने ना बचपन में सुना होगा कि आर 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 करके ना 3 चीजें बताते थे हमें, कि वो आपको बताना है अगर ये 3 चीजें हम फॉलो करते हैं तो हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई फॉलो करता होगा, लेकिन हमें ये करनी चाहिए, तभी हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रकृति को बचा के रखेंगे और प्रकृति हमें बचा के रखेगी, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब कि आपको बताना है 3 आर जो होते हैं ना, आर आर आर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब कि क्या डिनोट करते हैं इसे, ट्रिपल आर को, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, अभी ये वो आर 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 वाला नहीं है, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत करना। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिप्लेनिश, रिड्यूस, रीयूज, रिकंस्ट्रक्ट, रिसाइकल, रिड्यूस, या फिर रिड्यूस, रिसाइकल, या फिर रिमूव। देखो सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन ए, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस करो किसी ऐसी चीज को जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है, रिसाइकल करो उसका मतलब कि बार बार उसे उपयोग में करो, उसका रिसाइकिल करो। जैसे कागज हो गया, कागज अगर आपका खराब हो गया उसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम। रीयूज, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, आप लेके आ गए उसको और किसी काम में ला सकते हो, मतलब कि उसका रीयूज कर सकते हो। तो ये 3 आर होते हैं जो एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपने पिछले साल हिमाचल में हाल देखा ही था प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। मतलब कि जो टमाटर है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताओ मुझे, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, या फिर ऑक्सैलिक एसिड। सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी वस्तु का भार है क्या, मतलब कि आपको ये बताना है इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें फॉलो हो रही हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, पृथ्वी पर कम और चंद्रमा पर अधिक, मतलब कि अच्छा कंपैरिजन क्या है, अर्थ और मून के बीच में कंपैरिजन है वेट के ऊपर, ये आपको बताना है। और क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी और चंद्रमा पर दोनों बराबर होते हैं। अच्छा तीसरा क्या है, पृथ्वी पर अधिक और चंद्रमा पर कम होता है, और नन ऑफ दिस। अब देखो वेट क्या है, वेट वेरी करता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, मतलब कि जहां पे पुल ज्यादा होगा वहां पे वेट ज्यादा, जहां पे पुल कम वहां पे वेट भी कम। अब मुझे पता है जो वेट है, अगर मेरा वेट पृथ्वी पर 60 केजी है, वही वेट मेरा चंद्रमा पर या फिर मून पर इसका 1/6 रह जाएगा। कितना हो जाएगा, वो 10 केजी रह जाएगा। तो मुझे पता है कि पृथ्वी पर अधिक होगा और चंद्रमा पर कम होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नाभिक की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, मतलब कि जो न्यूक्लियाई था वो सबसे पहले किसने खोजा था। ऑप्शंस क्या हैं, स्ट्रैटसबर्गर, फोंटाना, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट काउच। अब देखो ये नाभिक या फिर न्यूक्लियस की बात की जा रही है, किसमें, ये एक सेल या फिर कोशिका के अंदर बात की जा रही है। कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज किसने की थी। सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन अंत स्त्रावित और बाहर स्त्रावित ग्रंथियां दोनों के रूप में कार्य करता है। अच्छा क्वेश्चन, कि वह कौन सी ऐसी ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, पेनक्रियास, थायराइड, एड्रेनल या फिर लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पेनक्रियास, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय। ठीक है, तो ये एंजाइम भी रिलीज करता है और ये आपका हार्मोन भी रिलीज करता है, तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है। व्यवसायिक इकाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे पढ़ा कि जो एनर्जी है, अच्छा ठीक है, ये फिजिक्स के रिगार्डिंग पूछा है, तो व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी हम यूज करते हैं कमर्शियली, उसको कैसे मापते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वॉट पर सेकेंड, किलो वोट पर आवर या फिर किलो वोट आवर या फिर जूल। तो सिंपल आंसर आपने सुना भी होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा किलो वोट आवर। ठीक है, तो इस पे हम यूज करते हैं एनर्जी को, अगर कमर्शियली देखी जाए। अगर जो आपके एग्जाम उसमें नॉर्मली बिल आता है ना आपके घर में, तो वो इसके हिसाब से आता है, किलोवाट पर आवर के, किलोवाट आवर के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट है Na2CO3.10H2। अच्छा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था कि केमिकल फॉर्मूला एग्जाम में आ जाते हैं, तो जैसे ये है, आपको पूछा है कि ये Na2CO3.10H2O ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, ये आपको बताना है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर टार्ट्रिक एसिड। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, या फिर जिसे क्या कहते हैं, धावन का सोडा। ठीक है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला ये रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है या फिर अंक कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है उसका, ये आपको बताना है। पेरियोडिक टेबल में कितना होता है, 10, 23.5, 18 या फिर 11। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी 11 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये भी याद रखो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। अच्छा, कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं, जोड़े बताने हैं, पेयर्स आपको बताने हैं कि कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 22, 23, 24 और 25। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 पेयर्स पाए जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन। अच्छा, वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कब कहेंगे, जब उसका पीएच में क्या चेंज आएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, पीएच फॉल्स बिलो 7। देखो मैं हिंदी में बता देता हूं, जब उसका पीएच 7 से नीचे चला जाए, जब उसका पीएच 6 से नीचे चला जाए, या फिर 5.6 से नीचे चला जाए, या फिर 7 से ऊपर चला जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो
हमें पता है 0 से लेके 7 तक एसिडिक होता है और 7 से 14 तक क्या होता है, बेसिक होता है। तो इसके पीछे पीछे ही होगा, तो ये वाला तो बाहर है। अब कौन सा होगा, तो इसमें करेक्ट याद रखो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। 5.6 से अगर पीएच आपका पीछे चला गया तो उस केस में हम कहेंगे ये जो वर्षा हो रही है ये अम्लीय वर्षा है, ठीक है। और अम्लीय वर्षा का नुकसान क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। और यही आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो मार्बल कैंसर किसकी वजह से होता है, एसिड रेन की वजह से होता है, ये भी याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। अच्छा, आपको खाना खाने पर क्या चीजें सबसे ज्यादा मिलती हैं, मतलब ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां से मिलती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो देखो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं, इसका है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है, ऑटोट्रोप। आपको इन 4 ऑप्शन में ये बताना है जो स्वपोषी है, मतलब कि ऑटोट्रोप है। ऑटोट्रोप का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। तो ये देख लो कौन सा अपना खाना स्वयं बनाता है, आप निकाल लोगे। क्या शेर अपना खाना खुद बनाता है, नहीं, गलत। इंसेक्ट कीट, नहीं। मशरूम और पेड़ में आपको दिक्कत होगी, तो इसमें देखो आपको फेवरेबल कंडीशन क्या दिख रही है, सर यही दिख रहा है, ट्री, पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। देखो मशरूम है ना, ये जो चीज है ये अपना खाना नहीं बनाती, ये जो वहाँ पे मान लो आप जैसे सड़ी गली चीजें हैं वहां पे पैदा होती है, वहां से अपना भोजन लेती है, तो ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाती, तो सी याद रखना है, ट्री। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। अच्छा, आपको ये बताना है वह कौन सा दर्पण है, वो कौन सा मिरर है जो कि गाड़ियों में लगा होता है और आप उससे पीछे देखने का चीज करते हो। आप देखोगे कि अच्छा पीछे कोई गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी है, तो वो कौन सा मिरर है, किस मिरर से देखते हो, उत्तल, समतल, बेलनाकार, अवतल, या फिर क्या बोलेंगे इसे, कॉन्वेक्स, प्लेन, सिलेंड्रिकल, या फिर कॉनकेव। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स मिरर। ये पूछ लिया जाता है, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है, तो याद रखना है उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या कोयले के जलाने से संबंधित है। देखो साइंस का क्वेश्चन है ये, कि अगर मैं कोयले को जलाता हूं तो कौन सी समस्या हो सकती है। ऑप्शंस क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो सकता है, एसिड रेन हो सकती है, ऐश विद टॉक्सिक मेटल्स प्योरिटी, मतलब कि जहरीली धातुओं की शुद्धता वाली राख ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये आपको बताना है। तो देखो मुझे तो तीनों ही लग रहे हैं, तीनों ही होंगे, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें सभी चीजें हो जाती हैं अगर मैं कोयले को जलाता हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी बन जाता है कैसा। मतलब कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में रिएक्ट करवाता हूं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, मिल्की, शाइनी, सिल्वरी, या फिर गोल्डन येलो। सिंपल से देखो, आप घर पे वो करवाते हो ना भुट्टी या फिर वो चूना फिरवाते हो, तो पहले उसमें पानी डाला जाता है या फिर उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है ये आपको बताना है। इसका सिंपल सा आंसर है, याद रखो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, मिल्की या फिर दुधिया हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है। अच्छा क्वेश्चन है कि जो एसिड रेन है वो हो तो रही है लेकिन किसके ऑक्साइड की वजह से हो रही है, क्या क्या बन रहा है उसमें, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, या फिर सल्फर और नाइट्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर और नाइट्रोजन जो गैसेस हैं उनके ऑक्साइड बन जाते हैं, वो घुल जाते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसमें घुल जाते हैं और एसिड रेन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, विद्युत इस्त्री मतलब कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है किसमें, इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है ना आपकी, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है, कॉपर, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, या फिर आयरन। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम। देखो ये जो नाइक्रोम है ये है आपका एक एलोय, ये मिश्रित धातु है।
अब एलॉय क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के बनाई गई चीज, ताकि उसकी प्रॉपर्टी में आगे पीछे चेंज किया जाए। तो नाइक्रोम किससे बना है? ये बना है निकल, निकल और क्रोमियम से मिलके बना है। ये चीज याद रखनी है। और इसका यूज किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेस में करते हैं। जब भी इसमें करंट जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, और इतनी हीट करता है कि ये उसे टॉलरेट कर सकता है, और उस हीट से हम अपना काम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? अल्कलीज आर। अच्छा, अल्कलीज क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? एसिड जो पानी में घुलनशील होते हैं, एसिड जो पानी में अघुलनशील होते हैं, क्षार जो पानी में अघुलनशील, और क्षार जो पानी में घुल जाते हैं। तो अल्कली किसे कहेंगे आपको ये बताना है। तो देखो, इसको मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं होगा, तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वो बेस, वो क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, उनको कहते हैं अल्कलीज कहते हैं। ये याद रखो, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आर बॉडी फिल्टर्ड? हमारे शरीर में जो गंदा खून है वो कहाँ पे फिल्टर किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है? या फिर छनता है, सिंपल सी चीज है। जहां पे फिल्टर आ गया, छन रहा है, तो एक ही चीज आएगी उसमें। ठीक है, तो हार्ट, लंग्स, यूरेटर या फिर किडनीज। तो हमें पता है हमारी शरीर में क्या चीजें ब्लड को साफ करती हैं? गुर्दे साफ करते हैं, किडनी साफ करती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो ये भी याद रखो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अच्छा देखो, जो प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे RER बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो देखो, सिंपल सा आंसर है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये बनाता है क्या? प्रोटीन प्लस लिपिड्स बनाता है, जिससे जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, वो बनती है, जो बाहर वाली चीज होती है वो बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। प्रकाश की यात्रा सबसे तेज होती है किस में? अच्छा, जो लाइट है वो सबसे तेज किस मीडियम में चलती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? पानी, हवा, ग्लास या फिर डायमंड। तो सिंपल आंसर है ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वायु हवा में सबसे तेज चलती है। ठीक है, अगर मैं डायमंड की बात करूं ना, तो डायमंड में कम चलती है सबसे। क्यों? वहां पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है, जहां पे जो स्पीड है किसकी? लाइट की, वो कम हो जाती है, और इसी कारण से हमें हीरा भी चमकता हुआ भी दिखता है। ठीक है, वो एक और कारण है, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दांत का एनिमल किससे बना होता है? हमें पता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, सबसे मजबूत भाग दांत के एनिमल ही है। तो वो किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम। तो आसान है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। ठीक है, तो जो भी आंसर दे रहा है ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। खमीर द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा, कि जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट, तो ईस्ट क्या करता है? शुगर को चेंज कर देता है अल्कोहल में। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? फर्मेंटेशन, पास्चुरेशन, एल्कोहलिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सा याद रखो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, फर्मेंटेशन बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं उसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा आती है। अच्छा, जो सन से पृथ्वी पर रेज आती हैं, ऊष्मा आती है, गर्मी आती है, वो किस माध्यम से आती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर वेपराइजेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, पढ़ोगे ऑप्शन तो आ जाएगा। तो सिंपल सा है, ऑप्शन सी, जो भी सी के साथ जा रहा है करेक्ट है। रेडिएशन बोलते हैं ना, रेडिएशन बढ़ रही है, रेडिएशन वही चीज है ये, रेडिएशन। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहा जाता है? अच्छा, जो वाटर वेपर्स हैं किसमें? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, उसको क्या बोलेंगे? अगर मेरे इस इलाके में हवा में नमी है ना, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, ये आपको बताना है। ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट या फिर रेनफॉल।
ये तो आप पहले गलत कर सकते हो, ये भी गलत कर सकते हो। अब इन दोनों में देखना है क्या बोलोगे आप उसे। तो सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बोलते हैं उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक आधी क्लास में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा हिस्सा जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? स्टमक मतलब कि पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, नीचे लिखा हुआ है यकृत या फिर जिसे लिवर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जो भोजन है वो अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अब क्यों होता है ऐसा, ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं विलाय, इसको बोलते हैं विलाय। तो ये विलाय उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो ये भी चीज याद रखनी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? कौन सा पौधा ऊतक, पानी और खनिज, अच्छा पौधा ऊतक आपको बताना है, पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। वह कौन सा टिश्यू है प्लांट का जो खनिज और पानी कहां से, जमीन से पत्तियों तक पहुंचाएगा, ये आपको बताना है। जाइलम, फिलोयम, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आ चुका है, पुलिस में आ चुका है, फॉरेस्ट में आ चुका है। अगर आप थोड़ा सा आंखें खोल के बैठोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कंसेप्ट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल आंसर है इसका, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका, जाइलम, जिसे जाइलम ही बोलते हैं। वो आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो इंग्लिश नेम को हिंदी में भी वैसे लिख के दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में पढ़ना है आपने। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेरेब्रम का मुख्य कार्य क्या है? अब सेरेब्रम क्या है, हमारे शरीर में होता है सेरेब्रम, कहाँ पे, हमारे ब्रेन में होता है सेरेब्रम। तो उसका काम क्या है? सोचने का, सुनने का, मेमोरी का, स्मृति का, या फिर संतुलन का काम है, या फिर बैलेंसिंग का काम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोचने का काम है, ठीक है। थिंकिंग इसका मेन काम होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मैग्नीशियम रिबन की राख का घोल कैसा होता है? अच्छा मैग्नीशियम रिबन होता है एक टाइप का, अगर मैं उसको ऐसे जला दूं, उसकी जो राख होगी, अगर उसको मैं टेस्ट करता हूं किसी लिटमस पेपर के साथ, तो वो मुझे क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या बताएगा कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर सभी ऑप्शन, सब कुछ ये वो अपुनिच भगवान थोड़ी है वो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देखो क्षारीय होगा, उसका बेसिक होगा, ये याद रख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? यदि लार में लार एंजाइम की कमी हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होगी? अच्छा देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, अगर मेरे मुंह में लार की कमी हो गई, जो सलाइवा बनता है ना, जब हम खाना खाते हैं मुंह में लार आ जाती है, तो वो खाने के साथ घुल जाती है। अगर वो नहीं घुल रही है तो क्या इसमें से नहीं होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि लार करती क्या है हमारे मुंह में, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? स्टार्च और शर्करा में टूट जाता है, अच्छा जो स्टार्च है वो शर्करा में टूट जाएगा अगर उसकी कमी होगी। और क्या होगा? प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएगा, या फिर विटामिन का अवशोषण होगा, विटामिन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या फिर वसा और फैटी एसिड ग्लिसरील में टूट जाएंगे। तो क्या होगा ये आपको बताना है। कमी हो रही है, हाँ कमी हो रही है, तो इसमें सिंपल सी चीज है, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च और शर्करा में टूट जाता है जो, उसमें कमी हो जाएगी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, क्योंकि स्टार्च को ही तोड़ना होता है ना, तो ये नहीं टूटेगा उसमें, ये याद रखो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? राइबोसोम्स आर सेंटर फॉर, राइबोसोम किसका केंद्रक है, क्यों होता है, किस लिए यूज किया जाता है, या फिर उसका काम क्या है? अभी मैंने क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, उसी में मैंने आपको बताया कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो आप निकाल सकते हो इसे, ठीक है। रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन फोटोसिंथेसिस, या फिर फैट सिंथेसाइज, ठीक है। तो सिंपल आंसर है प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, संश्लेषण करता है प्रोटीन का, ठीक है, सिंपल चीज। नेक्स्ट आ जाओ। बांध में संग्रहित जल में होता है क्या? अच्छा अगर किसी बांध में पानी रोक के रखा हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, संभावित एनर्जी है मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, गतिज ऊर्जा मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है, या फिर विद्युत ऊर्जा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताऊंगा, मेथड बताऊंगा इसको याद करने का, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो हमेशा डिपेंड करेगी हाइट के ऊपर, और जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करती है मोशन के ऊपर। बस ये दो चीजें पकड़ लो, जहां पे आपको हाइट दिखेगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन रुकी होनी चाहिए वो चीज। अगर वो मोशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? सोलर सेल आर मेड ऑफ। अच्छा, सोलर सेल किसके बने होते हैं? आजकल आपको पता है सोलर सेल्स उसमें लगे होते हैं ना, जैसे सड़कें हैं, जो रोड्स हैं उसके आसपास लाइट्स लगी होती हैं, सोलर लाइट्स, उसके ऊपर जो पैनल लगे होते हैं वो सेल ही हैं, सोलर सेल। वो किसके बने हुए होते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। तो सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है परावर्तन के नियम किस प्रकार के दर्पण के लिए लागू होते हैं? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। अच्छा, वह कौन सा मिरर है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा या फिर जिसके ऊपर लाई करते हैं कौन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? केवल समतल दर्पण के लिए, प्लेन मिरर के लिए काम करते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए सिर्फ कॉनकेव मिरर्स के लिए काम करते हैं, केवल उत्तल दर्पण के लिए मतलब कि सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए काम करते हैं, या फिर सभी मिरर्स के ऊपर चाहे वो उसका शेप कुछ भी हो सभी के लिए काम करते हैं। तो देखो जो लॉज है वो सभी के ऊपर काम करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सभी दर्पण चाहे उनका आकार कुछ भी हो, तो जो लॉज है रिफ्लेक्शन के वो सभी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। गैल्वेनाइजेशन एक पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की एक विधि है, ये आपको बताना है किसकी विधि है। अच्छा, पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, मतलब कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग ना लगे। तो वो कौन सी चीज है जिसकी परत चढ़ाई जाती है? गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, जिंक। ठीक है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां डैश के कारण होती हैं। अच्छा, जो पोलियो और चिकन पॉक्स होता है किसी आदमी को, तो वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। कैसी डिसीजेज हैं? बैक्टीरियल हैं, फंगाई डिसीज हैं, वायरस हैं या फिर कीड़ों द्वारा होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, वायरल डिसीज या फिर वायरस से बनती हैं ये चीजें। ठीक है, ये आपको वायरस से होंगे। अगर आपके शरीर में इस तरीके का वायरस आता है तो आपको ये बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। पत्ती में उन छिद्रों का नाम बताइए जिनके माध्यम से गैसों का श्वसन या फिर विनिमय होता है। अच्छा, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनमें ना छोटे छोटे छेद होते हैं, उनका नाम क्या है? जहां से गैसेस आदान प्रदान होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आपस में चेंज हो जाती हैं, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? लेंटिसल्स, वैक्यूल्स, जाइलम या फिर स्टोमाटा। आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन थोड़े और तरीके से पूछा गया था ये। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोमाटा। ठीक है, देखो ये रही पत्तियां, पत्तियों में ना ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हीं छेदों को स्टोमाटा कहते हैं, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आदान प्रदान होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं? कोई एक मैटर है, उसकी क्या क्या स्टेट हो सकती हैं? नॉर्मली मेन 3 स्टेट हो सकती हैं कि कौन सी अवस्था हो सकती है? तरल, ठोस, फॉर्म, तरल गैस जल, तरल ठोस गैस, तरल फॉर्म जल। तो सिंपल चीज है, आपको पता है लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये 3 चीजें तो पढ़ी हमने। ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बल की एसआई इकाई क्या है? मतलब कि जो एसआई यूनिट है किसकी? फोर्स की। तो आपको बताना है क्या है? वॉट, केल्विन, जूल या फिर न्यूटन। सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, तो ये भी याद रखना, मैं पहले बोल चुका हूं। तो यूनिट्स कोई भी एसआई यूनिट हो वो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कोक का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? देखो ये जो कोक लिखा हुआ है ना, ये एक इंटीग्रेंट होता है, ये निकलता है कहीं से। तो इससे क्या बनाते हैं ये आपको बताना है। लेड, आयरन, स्टील या फिर कॉपर बनाते हैं इससे। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा याद रखो ऑप्शन सी, इससे स्टील बनता है। ठीक है, कोक से स्टील बनाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार है? अच्छा, आपको ऐसी नॉन मेटल बतानी है जो चमकदार है। वैसे तो जनरली मेटल्स चमकती हैं, लेकिन यहां पर आपको नॉन मेटल बतानी है, अधातु बतानी है जो चमकती है। ऑप्शंस क्या हैं? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। ठीक है, तो ये याद रखना, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकती है, बाकी नहीं चमकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन। जोसेफ थॉमसन, जेम्स चैडविक, अर्नस्ट रदरफोर्ड या फिर जॉन डेल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को खोजा था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? अच्छा, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं ना, उसमें क्या होता है, प्रकाश का संश्लेषण होता है, जहां से वो भोजन बनाते हैं। तो वहां कहां पे होता है ये आपको बताना है। पत्ती के अंदर कौन सी चीज है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। देखो, क्लोरो मतलब कि हरा, हरा, इससे याद कर लो आप। ठीक है, क्लोरोफिल सुना है ना, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये वही चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हमारी हड्डियों में पाई जाने वाली खनिज तत्व उसे कठोर बनाते हैं, किसे? हमारी हड्डियों में ऐसी क्या चीज है जो उसे मजबूत बनाती है, ये चीज आपको बतानी है। सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और सोडियम या फिर सोडियम और पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको पता है कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं हमारी हड्डियां, और इन्हीं की वजह से ये सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, जाओ। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? मतलब कि अगर व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ती है और वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या फिर डेविएशन। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्पर्जन। ठीक है, फैलाव बोलते हैं उसे, फैलाव कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, आप मुझे बताओगे, अगर ये प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट आई, ये 7 अलग अलग रंगों में चली गई, आप मुझे बताओ मोस्ट डेविएट। डेविएट का मतलब होता है वह कौन सी रंग है, रंग की किरण होगी जो सबसे ज्यादा फैल जाएगी, ये आपको बताना है, डेविएट कर जाएगी। ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ऊर्जा का अनंत स्रोत कौन सा है? अच्छा, अल्टीमेट सोर्स है, मतलब कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो बताना है आपको। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। पानी, सन, यूरेनियम या फिर फॉसिल फ्यूल्स, इसको बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म। तो देखो, इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन बी, सन, हमारा सूर्य, प्यारा सूर्य। ठीक है, तो ये कभी नहीं खत्म हो सकता, ये इसमें होता है हाइड्रोजन फ्यूजन हो रहा है, ये प्रक्रिया होती है, ये चलती रहती है, चलती रहती है। ये अल्टीमेट सोर्स है, ये कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, हाँ, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा, तब तक हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पानी खत्म हो सकता है, यूरेनियम तो खत्म हो ही सकता है, ये भी खत्म हो सकता है, लेकिन सन नहीं खत्म हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक का सही युग्म है? अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं ना कि सिंबल आ जाते हैं, तो सिंबल आपको पता होना चाहिए। आपको बताना है कि कौन सा, जैसे नंबर लिखा हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है, उसका सिंबल वही है, ये ऐसा लिखा होगा। आपको बताना है कौन सा सही नहीं बैठ रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है? सिल्वर को ऐसा ही लिखते हैं, सोडियम को एसओ लिखते हैं, पोटेशियम को पीटी लिखते हैं, या फिर सल्फर को एस लिखते हैं। कौन सा बताना है आपको? सही बताना है, सही बताना है, करेक्ट, सही कौन सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सल्फर को एस लिखते हैं, बाकी सारे गलत हैं। सिल्वर को क्या लिखते हैं? ए जी। सोडियम को क्या लिखते हैं? एन ए। पोटेशियम को क्या लिखते हैं? के। तो ये आपको पता होने चाहिए मेन मेन चीजें। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये जो पोटेशियम और सोडियम है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर आप इसे पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एकदम से इसमें आग लग जाएगी। इसीलिए इन दोनों को हम किस तेल में स्टोर करके रखते हैं, ये आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। आइसोटोप का उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर में को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अच्छा,
वह कौन सा आइसोटोप है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर ट्रीटमेंट और ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए किया जाता है। U235, NH, आयोडीन या फिर C60। ठीक है, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60 बोलते हैं इसे। ठीक है, C60, ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। लोहे को कार्बन, निकल और मैग्नीज के साथ मिलाने से जो धातु बनती है उसे क्या कहते हैं? तो है तो ये एलोए ही है। आपको बस ये बताना है कि ये कौन सा एलोए है जिसमें क्या क्या होती हैं? कार्बन, निकल, मैग्नीज और लोहा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम या फिर यूरेका। तो नाइक्रोम तो नहीं होगा, यूरेका नहीं होगा, ये अलग ही चीज है कुछ। इनमें बताओ, स्टेनलेस स्टील या फिर जर्मन सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जो स्टील बनता है ना, स्टील की आप देखते हो, बर्तन देखते हो, ये सारे वही चीजें, तो इनसे मिलके बनती है। नेक्स्ट आ जाओ। वह रंग जो वायुमंडल के सूक्ष्म कणों तथा परमाणुओं या फिर अणुओं द्वारा सबसे कम बिखरता है। अच्छा, वही चीज आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि पीछे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वह कौन सी किरण है वो सबसे ज्यादा आपको बताना डेविएट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सबसे कम डेविएट होती है। तो देखो मैं बता देता हूँ, VIBGYOR, ये 7 रंग है, इंद्रधनुष में होते हैं, हमारे सूर्य की किरण में होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा डेविएट करता है, ये सबसे कम करता है, लीस्ट। तो हमें लीस्ट बताना है, तो इसका रेड कलर ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सोलर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? अच्छा, आपने सोलर कुकर देखे होंगे, इमेज देखी होगी, नहीं होगे तो गूगल कर लेना। सोलर कुकर में क्या होता है, आपको क्या चीज जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है और खाना पकाने में मदद करती है, ये आपको बताना है। तो एक छोटी सी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गर्मियों में अगर आप अपनी गाड़ी को पार्किंग करोगे, अगर आप बाद में जाओगे ना थोड़ी देर बाद, तो आपको बैठते ही क्या महसूस होगा? गर्मी, एकदम से गर्मी महसूस होगी। तो वो गर्मी क्या है? शीशा होगा ना, जो गाड़ी का कांच होगा, उसने हीट को ट्रैप कर लिया है, तो शीशा ही करेगा। इसमें देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। देखो ऐसा होता है सोलर कुकर, इस तरीके का, ये ऐसा ऐसा होता है। इसके अंदर डब्बा रखा जाता है, इसका ब्लैक पेंट होता है, यहाँ पे मिरर होता है और एक शीशे की परत होती है इसके ऊपर। तो ये शीशे की परत ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। साउंड वेव्स आर, ध्वनि तरंगे कैसी हैं, ये आपको बताना है। प्रकृति में अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स इन नेचर, प्रकृति में अनुप्रस्थ, प्रकृति में विद्युत चुंबकीय मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, और क्या है? प्रकृति में चुंबकीय या फिर मैग्नेटिक इन नेचर, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा याद रखो, ऑप्शन ए, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ये साउंड वेव्स होती हैं। और अगर ट्रांसवर्स की बात की जाए तो ये आपकी लाइट वेव्स होती हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया ठोस को गैस में परिवर्तित करती है? मतलब कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जो ठोस है वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शंस क्या है हमारे पास? सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, डेपोजिशन या फिर फ्यूजन। तो सिंपल आंसर है इसका, सीधा याद रखो, ऑप्शन ए, सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री या फिर 35 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? जैम और अचार के में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य परिरक्षक, मतलब कि कैसा करेंगे यूज उसे? एज अ प्रिजर्वेटिव, जो कि जैम और अचार को बचा के रखेगा, उसमें डाली जाती है वो चीज। क्या डाली जाती है? सोडियम बेंजोएट, नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट। तो सीधा इसका याद रखो, ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट को हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड जैम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम हमेशा शीतल प्रभाव होता है? अच्छा देखो, कौन सा प्रोसेस है जो उसका रिजल्ट होगा हमेशा ठंडा ही होगा, मतलब कि वो आपको कूलिंग देगा, ऐसा आप मान लो। तो ऑप्शंस क्या हैं?
कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ऐसे याद कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल, एक टी शर्ट को गीला करो, अभी मत करना, गर्मियों में करना, टी शर्ट को गीला करो, पहन लेना, पंखे के नीचे बैठ जाना, तो इवेपोरेशन होगी तो आपका शरीर ठंडा रहेगा। तो ये वही प्रोसेस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु वह कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? ऑप्शंस क्या हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी या फिर गोल्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मरकरी, ठीक है। तो ये तरल होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आसन्न न्यूरॉन्स की एक जोड़ी के बीच एक सूक्ष्म अंत्र जिसके ऊपर से तंत्रिका आवेग गुजरते हैं कहलाते हैं क्या? सिंपल सी चीज बताता हूं, एक न्यूरॉन सेल ये है, एक न्यूरॉन सेल ये है, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये है क्वेश्चन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, डेंड्राइड्स, एक्सोन या फिर साइनेप्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, साइनेप्स। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड 2021 में पूछ लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं? नोबल गैसेस कौन सी हैं? उत्कृष्ट या फिर नोबल गैसेस पता कौन सी होती हैं? मतलब कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये मस्त हैं अपने लाइफ में, जैसे साधु होते हैं ना, वो प्राप्ति होगी उन्हें ज्ञान की, बस ये गैसें वैसे हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, अपने में मस्त रहती हैं। तो आपको बताना है कौन कौन सी हैं। O2, N2, H2, Cl, FBr, HENER, AR या फिर NaKCa। तो सिंपल जो है इसका याद रखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। ये नोबल गैसेस है। नेक्स्ट आ जाओ। पक्षी गर्म क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं क्योंकि वे यहाँ नहीं रह सकते, क्यों? मतलब कि देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि साइबेरिया से पक्षी हमारे यहाँ पे लोकल पोंग डैम है, यहाँ पे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? वो वहाँ पे क्यों नहीं रह सकते? वहाँ का क्षेत्र गीला है, शुष्क है, ठंडा है या फिर गर्म क्षेत्र है? सिंपल सा आंसर है, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, बर्फ पड़ जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता, ठंडा क्षेत्र हो जाता है, तो वो उड़कर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर गर्मियों तक रहेंगे, जब गर्मियाँ आ जाएंगी वहाँ पे बर्फ पिघल जाएगी, तो ये पक्षी यहाँ से उठकर चले जाएंगे, ठीक है। तो माइग्रेटेड बर्ड्स कहते हैं इसे, ठीक है, माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट आ जाओ। न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे तंतु को क्या कहा जाता है? अब ये रहा एक न्यूरॉन सेल, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, सबसे लंबा वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? ये आपको पूछा गया है, मतलब कि इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं? म्यान, स्थेल्थ, साइटोप्लाज्म, एक्सोन या फिर डेंड्राइड। सिंपल सी चीज है, इसको बोलते हैं एक्सोन, ठीक है, एक्सोन बोलते हैं। और ये जो वाले हिस्से हैं ना, ये वाले हिस्से, इनको बोलते हैं डेंड्राइड। और इन दोनों के बीच में गैप जो होगा उन्हें क्या बोलते हैं? गैप को बोलते हैं साइनेप्स, जो पीछे पढ़ा हमने। नेक्स्ट आ जाओ। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब कि सेल के अंदर कौन सी चीज है जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं? गोल्गी अपरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर लाइजोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाइजोसोम, ठीक है। तो लाइजोसोम क्या करता है? ये सेल को क्लीन रखने का काम करता है। अगर सेल डैमेज हो गया तो ये सेल को ही खा जाएगा, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है? मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जल्दी से गलेगा नहीं, या फिर वो उसी में मौजूद रहेगा एनवायरनमेंट में, वो गलेगा नहीं, सीधी सी बात है। वूल, ऊन, नाइलॉन, एनिमल बोन्स या फिर टी लीव्स। तो थोड़ा सा एलिमिनेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी सॉरी, नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन के जो कपड़े होते हैं या फिर जो नाइलॉन फाइबर है वो अच्छे से गलता नहीं है, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, ऐसे मान लो आप। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु, हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर की जो परत है उसे क्रस्ट बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी मेटल पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। तो इसको सीधा याद रखो, ऑप्शन बी करेक्ट है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होता है हमारी अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है। चलो
क्रस्ट, मेंटल कोर होते हैं ना, 3 लेयर्स, उसमें सबसे ऊपर वाली परत है। नेक्स्ट क्या है? भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहा जाता है? ये शायद मैं क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ आपसे आपको। जैसे मान लो कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में इस तरीके से वो निकलता है, टूथपेस्ट में इस तरीके से क्या निकलता है? पेस्ट निकलता है, आप दबा के उसे बाहर निकालते हो। सेम प्रोसेस हमारा जो भोजन है मुंह से हमारे स्टमक तक जाता है हमारी इस ईसोफेगस की वजह से। तो इसमें एक प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसकी गति को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, या फिर पेरिस्टोलेटिक मूवमेंट, या फिर डाइजेशन। सिंपल सा आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, पेरिस्टोलेटिक मूवमेंट, या फिर क्रमांकुचन गति। हिंदी में मत याद करो, पेरिस्टोलेटिक मूवमेंट ही आएगा उसमें, ठीक है? तो ये पूछ लिया जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? किस दर्पण का उपयोग करके किसी दूर स्थित इमारत की पूरी लंबाई वाली छवि को निश्चित रूप से देखा जा सकता है? ये आपको बताना है कि पूरी, अगर आप इमेज देखना चाहते हो तो आपको किस मिरर का उपयोग करना पड़ेगा? ऑप्शंस क्या हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर अवतल और समतल दर्पण। तो इसका सीधा आंसर याद रखो, ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, ठीक है? क्योंकि ये ज्यादा फैला के चीजों को बताता है, ठीक है? बताएगा उसको। देखो ऐसे बताता हूं मैं आपको, जैसे कॉन्वेक्स होता है बाहर की तरफ को, ये इस तरीके से होगा, तो ये ज्यादा एरिया को कवर करता है। मतलब कि जैसे हमारी गाड़ियां होती है ना, हमें जब पीछे देखना होता है तो ज्यादा एरिया देखना पड़ता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। तो ये उसमें यूज किया जाएगा अगर मुझे किसी बड़ी बिल्डिंग को देखना है छोटे हिस्से में, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? मानव आंख किसी वस्तु की छवि उसके किस स्थान पर बनाती है? सिंपल चीज है कि जो हमारी आंख है, आंख के अंदर जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है? कॉर्निया, इरिस, प्यूपल, रेटिना। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन डी, रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है? चलो अच्छा, जो हमारी आंख का कलर्ड पार्ट होता है वो इरिस होता है, ये भी याद रख लो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या है? आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो कितने समय तक जीवित रहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 120 दिनों तक जीवित रहती हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? फॉस्फोरस संग्रहित होता है। अच्छा, जो फॉस्फोरस है ये एक नॉन मेटल है, इसको कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? अगर नहीं करेंगे तो इसमें आग लग जाएगी, सिंपल चीज है। तो इसमें कैरोसिन मत लगाना, ये पोटेशियम और सोडियम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखो, ऑप्शन ए, पानी में स्टोर किया जाता है, ठीक है? जैसे ही बाहर निकालोगे इसमें आग लग जाएगी, ठीक है? तो पानी में इसमें डाल के रखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों? आपको पता है अगर आप दोपहर में सन को देखोगे ना तो कोई कलर नहीं दिखेगा, व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग सबसे कम होती है, यही आपका आंसर होगा। ये देखो, लीस्ट स्कैटर्ड, ये रहा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी सी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है? प्रकाश सबसे कम प्रकीर्ण करता है, ठीक है? मतलब कि स्कैटर करता है, फैलाव उसका सबसे ज्यादा कम होता है, ये याद कर लो, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाने वाली उपकरण को क्या कहा जाता है? अच्छा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना है तो मैं कौन सा डिवाइस का यूज करूंगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? जनरेटर का यूज करूंगा, गैल्वेनोमीटर का करूंगा, एमीटर का करूंगा, या फिर मोटर का करूंगा। अभी ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, जनरेटर, जो भी ए के साथ जा रहा है वो सही है। तो जनरेटर क्यों लगाते हैं आप शादियों में, घरों में? ताकि इलेक्ट्रिसिटी बने, तो यही तो पूछा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किसे पैकेजिंग टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है? पैकेजिंग टिश्यू मतलब कि जो पैक करने का काम करता है, ऊतक, वो कौन सा है? वसा ऊतक, एरियोलर ऊतक, लिगामेंट, या फिर हड्डियां? तो सिंपल आंसर है ऑप्शन बी, एरियोलर, याद करो, ठीक है? और ये जो एडिपोज लिखा हुआ है ये वसा को स्टोर करता है, ये भी याद कर लो, ठीक है? फैट को स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सी केमिकल चेंज है, ये आपको बताना है। कौन सा केमिकल चेंज शो करता है? ऑप्शंस क्या हैं? मोम का पिघलना एक केमिकल चेंज है, लोहे के बारूद को सल्फर पाउडर के साथ मिलाना, या फिर भोजन को पकाना, या फिर पानी में नमक घोलना।
तो एक इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब कि वो चीज दोबारा एक बार बन गई दोबारा नहीं बन सकती सेम वही चीज। तो सिंपल चीज है, ऑप्शन सी करेक्ट है, भोजन को पकाना। अगर मैं भोजन को पका देता हूं ना तो उसमें रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन की वजह से क्या होगा, वो एक केमिकल रिएक्शन है, एक हिसाब से वो इरिवर्सिबल है, वो चेंज नहीं हो सकती, सिंपल चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तापमान बढ़ाने में वायु में ध्वनि की गति। अच्छा ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो जो साउंड है, ये जो ध्वनि है, उसमें क्या चेंज आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, जो साउंड है वो बढ़ जाएगा, साउंड कम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, या फिर रुक जाएगा। तो याद रखो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो साउंड है उसकी जो गति है वो भी तेज हो जाएगी, सिंपल चीज। ठीक है, अगर मैं आपको जलते हुए तवे के ऊपर बिठा दूं तो आप उछलोगे ना, सेम वही चीज है। ठीक है, जो का पार्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ के ऊष्मीय मान की इकाई क्या है। कोई भी जैसे सब्सटेंस है, अगर मैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखना चाहता हूं तो उसकी यूनिट क्या है ये आपको पूछा है। ठीक है, के कैलोरीज, अच्छा कैलोरीज बोलते हैं इसे, जाउल्स, जाउल किलोग्राम या फिर जाउल पर केजी। तो सिंपल याद रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाउल पर केजी। ठीक है, जूल पर केजी ऐसा आप मान लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भारी होती है। जो विद्युत के बल्ब होते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा गैस जो होती है भारी कौन सी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, हीलियम और नियोन, नियोन और आर्गन, आर्गन और हाइड्रोजन, या फिर आर्गोन और नाइट्रोजन। तो सिंपल याद रखो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आर्गोन और नाइट्रोजन इज द हैवीएस्ट। ठीक है, गैसेस फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हैवीएस्ट थोड़ी पूछा हुआ है, इसमें पूछा है अच्छा फिल की जाती है, फिल कौन करेगा, माई बैड। मतलब कि आपको बताना है, ये जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, वो बना ही देता हूं मैं, ये देखो ये इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें कौन सी गैस डाली जाती है ये पूछा है। ठीक है, मैं अलग क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है, क्योंकि आर्गोन और नाइट्रोजन डाली जाती है उसमें, आपको पता ही है। और उसमें एक तंतु लगा होता है, किसमें, एक बल्ब में तंतु लगा होता है, ये किसका बना होता है ये आप मुझे बताओ लिख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कौन सा गल जाता है, सिंपल चीज। ठीक है, प्लास्टिक के मग, लेदर की बेल्ट, सिल्वर फॉइल, या फिर आयरन नेल्स, कौन सी गल जाएंगी। तो सिंपल चीज है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चमड़े की बेल्ट या फिर लेदर बेल्ट, ये गल जाएंगी। ठीक है, बाकी नहीं गलेंगी, गलेंगी लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, गर्मी के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा गया पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, वहां पे मैंने आपको ये प्रोसेस बताया अभी कि क्यों होता है, तो वो आप यहाँ पे लगाओ तो हो जाएगा। डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टिलेशन, ट्रांसपिरेशन, डिस्टिलेशन, या फिर इवेपोरेशन। तो सिंपल आंसर याद रखो ऑप्शन डी, इवेपोरेशन। जो मटका होता है ना, मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से पानी हल्का हल्का रिसता है, फिर बाहर जाके गर्मी के कारण वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अभी पीछे पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सोने का आधुनिक प्रतीक है। मतलब कि आपको ये बताना है, अगर मैं गोल्ड को लिखना चाहता हूं, उसका सिंबल लिखना चाहता हूं, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, GLGOSIAU। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, AU। तो गोल्ड को AU लिखते हैं और सिल्वर को AG लिखते हैं, इसीलिए बोला था सिंबल को कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एवं आवेश मापने वाला वैज्ञानिक था कौन। अच्छा, जो उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जो इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज को जिसने बताया था। आप ऐसा मान लो जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, वो कौन था, गोल्ड, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, डेल्टन, या फिर थॉमसन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जे थॉमसन आपने सुना होगा, तो ये थॉमसन वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, किस दौरान हल्के कपड़े पहनने पसंद किए जाते हैं, वह कौन सा, आप ऐसा मान लो कि मौसम है, ठीक है, जिसमें आपको सलाह दी जाती है कि हल्के कपड़े पहना करो, मतलब कि लाइट कलर के क्लोथ्स। हल्के मतलब कि उनका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जैसे व्हाइट, ठीक है, ऐसा कलर होना चाहिए। तो थोड़ा सा एस्टिमेट लगाओ, ये साइंस का ही क्वेश्चन है, क्यों पूछा गया है।
अब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्मियों। गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स डालते हैं ताकि जो हीट है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ना हो, इसीलिए गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज, मतलब कि कौन सी चीज फिजिकली चेंज हो रही है, ये आपको बताना है। लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी को जलाना, फल का पकाना, या फिर भोजन का पकाना। तो सिंपल याद रखो, अगर आप किसी चीज को काट रहे हो और वो वैसे की वैसी ही है, मतलब कि देखो लकड़ी, मैं अगर मैं इसे तोड़ देता हूँ, पेन को तोड़ देता हूँ, तो है तो पेन नहीं है, चेंज थोड़ी हुआ कुछ, तो यही चीज है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लकड़ी को काटना छोटे छोटे टुकड़ों में, ये एक फिजिकल चेंज है। अगर आप किसी को जला देते हो ना तो केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्या है, पौधे की जड़ें निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी से पानी अवशोषित करती हैं, वह कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस बताना है, अब ऊतक नहीं बताना, कि जिस प्रोसेस के द्वारा मिट्टी से पानी उठाया जाता है जड़ों द्वारा। ऑप्शंस क्या हैं, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, या फिर नन ऑफ दिस। इसका सिंपल आंसर याद रखो, ऑप्शन सी, ऑस्मोसिस। इसमें पानी आदान प्रदान होता है या फिर पानी को उठाया जाता है। और अगर डिफ्यूजन की बात की जाए, इसमें क्या होता है, गैसेस, ये भी याद रख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक युग्मनज जिसमें पिता के विरासत में मिला एक्स गुणसूत्र होता है विकसित हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई जाइगोट है, उस जाइगोट में पिता से क्या आया, एक्स आया, तो अगर वो एक्स उस फीमेल जाइगोट में मिलता है तो वो किस बेबी को जन्म देगा, ये आपको बताना है। लड़का होगा, लड़की होगी, या फिर एक्स क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करते बच्चे को, या फिर या तो लड़की हो सकता है या फिर लड़का हो सकता है। देखो मैं इसके पीछे का प्रोसेस बताता हूँ। एक्स, एक्स वाई, और एक होता है एक्स एक्स, ये होता है गर्ल्स में, ये होता है बॉयज में। अगर यहां से एक्स आया और यहां से तो एक्स ही आएगा, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा गर्ल, एक्स एक्स गर्ल होता है। अगर यहां से आया वाई और यहां से तो एक्स ही आएगा, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा बॉय। तो मुझे बताओ, अगर वहां से एक्स आ रहा है, ऊपर से एक्स ही आता है, तो एक्स एक्स क्या बनाता है, गर्ल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखो सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, आवर्ती की एसआई इकाई क्या है, सिंपल, मीटर, हर्ट्ज, मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, ऑप्शन बी, हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट के समय, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट के साथ क्या होता है, मतलब कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कि करंट लगातार बदल रहा था, एकदम ही कम हो गया, एकदम ही बढ़ गया, या फिर कुछ कोई चेंज नहीं आया उसमें। तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, एकदम से ज्यादा पावर आ जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, हैवीली इंक्रीज हो जाता है करंट, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, सिंपल चीज। नेक्स्ट आ जाइए, गैर न्यूक्लिएटेड रक्त कोशिका का नाम बताओ, वह कौन सी कोशिका है, रक्त कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपल चीज। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। अब एग्जामिनर ने खेल लिया आपके साथ, आपको तो ये पता होगा, अच्छा सर रेड ब्लड सेल होते हैं, लेकिन उसका नाम यहाँ पे साइंटिफिकली पूछा है, तो उसका नाम है ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट को ही आरबीसीस बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, पैराबैंगनी विकर्ण के अत्यधिक संपर्क का कारण बनता है, मतलब कि अगर किसी की त्वचा के ऊपर या फिर किसी आदमी के ऊपर ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ जाएं, तो उससे क्या हो सकता है, उससे यकृत में सूजन हो सकती है, मतलब कि लीवर में सूजन हो सकती है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों को नुकसान हो सकता है, या फिर जॉन्डिस हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा याद रखो, ऑप्शन डी, बी इज द करेक्ट। कैंसर होगा किसका, स्किन का कैंसर हो जाएगा अगर आपके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं। और इन्हीं को कौन रोकता है, इन्हीं को ओजोन लेयर रोकती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी ना, तो स्किन कैंसर होगा सभी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अभी पीछे हमने पढ़ा कि नेत्र लेंस कहाँ पे बनाता है इमेज, रेटिना के ऊपर बनाता है, लेकिन जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वास्तविक और सीधी,
आभासी और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, या फिर आभासी और सीधी। तो सीधा याद रखो ऑप्शन सी रियल बनती है लेकिन इन्वर्टेड बनती है, मतलब कि जो भी चीज रियल है वो हमेशा उल्टी होगी, सीधी चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, दो कोशिका क्षेत्रों के नाम बताइए जिनमें अपनी आनुवांशिक सामग्री होती है। अच्छा, मैं ये बता चुका हूं आपको, एक को तो बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही कि उनके पास अपना डीएनए होता है, ये आपको बताना है किस किस का। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा कौन सा है, मतलब कि ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, तो दो ऑप्शन होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है इसमें भी है, तो न्यूक्लियस या फिर प्लास्टिड्स। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसी चीजें होती हैं सेल में जिसके पास अपना न्यूक्लियस, अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, एटीपी का पूरा नाम क्या है। अरे वाह, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। एटीपी क्या होता है, एडिनो ट्राइफोस्फेट, एडिनो ट्राइफोस्फोरस, एडिनोसाइन टेट्राफोस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट, तो दो बार आ गया। अच्छा, वो एडिनो लिखा हुआ है, एडिनोसाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट है। ठीक है, एडिनो नहीं है, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ कूलम, कूलम की एसआई मात्रक क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चार्ज, आवेश। ठीक है, तो कूलम की ये है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी। अगर आप कोई हेल्दी व्यक्ति है, अगर वो मिनिमम डिस्टेंस देखना चाहता है तो हेल्दी आई के लिए मिनिमम डिस्टेंस देखने के लिए कितना है ये आपको बताना है। इन्फिनिटी 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 मीटर। तो याद रखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 25 सेंटीमीटर है मिनिमम डिस्टेंस। और अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि लिमिट नहीं है कोई भी, कहां पे देख सकता है बंदा। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस एक मुख्य घटक है, का एक मुख्य घटक है। जो नेचुरल गैस है उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर नीचे लिखा हुआ है ब्यूटेन। सिंपल क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथेन। ठीक है, तो जो मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस में वो मिथेन होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने अपने एंड से वही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, और कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे दी है तो उसको भी याद रखना है। ठीक है, तो जहाँ पे नोट्स बना रहे होगे वहाँ पे जो भी नई चीज़ सीखी है वहाँ पे आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। जय हिंद, जय हिमाचल।